एक दिन पूजा अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने पूजा को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, ये हर सुबह जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताजा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो पूजा के पास गया और बोला, दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। पूजा ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा होगा ना? पूजा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। पूजा गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद पूजा गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति संदीप ने आश्चर्य से पूछा, अरे पूजा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? संदीप, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं, ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। तुम सच कह रही हो, फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद संदीप गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी रामू ये सब देखकर सोचने लगा, अरे इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। रामू अपनी पत्नी मीना को ये बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, मीना, तुम तो जानती हो कि संदीप के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वो कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए, मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, पता लगा कर आता हूँ। वो संदीप के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। संदीप गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी, मैं अभी लाता हूँ। नहीं संदीप, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। रामू गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। संदीप, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं सुनीता, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना?
तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ संदीप, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ सुनीता, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब संदीप गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। संदीप, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं पूजा को मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। सुनीता, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूं। पूजा, मैं सुनीता को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहां जंगली जानवर होते हैं। संदीप गाय को लेकर जंगल गया। तभी संदीप ने सोचा, आज बहुत गर्मी है। एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इधर अनिल झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। संदीप नींद से जागा और बोला, अरे सुनीता को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वो गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। सुनीता मर चुकी थी। संदीप बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी सुनीता कैसे मर गई? अब मैं पूजा को क्या जवाब दूंगा? संदीप उदास होकर घर लौटा। तभी पूजा ने पूछा, संदीप क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो और सुनीता कहाँ है? पूजा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? सुनीता अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी अचानक सुनीता की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वह मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? पूजा, तुम चिंता मत करो। मुझे सुनीता का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना आप। संदीप जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर